कामों में जा रहा हूँ और जिस तरह से मुझे अपनी पुरानी कार्यशैली के आधार पर लोगों ने पसंद किया है, हर आदमी चाहता है कि अब की बार ना कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी, केवल छत्तीस बिरादरी का भारतीय जनता पार्टी कुछ चंद लोगों की अब रखेल बन करके रह गई। वहाँ ईमानदार और जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनकी जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी। एसएस न्यूज बामन वामन। दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हो एसएस न्यूज बामन वामन। जिस तरीके से आपको विदित होगा कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, 5 अक्टूबर को मतदान होगा, लेकिन चुनावी चर्चाएं जोर शोरों से चली हुई है। आज हथीन विधानसभा क्षेत्र के बामनीखेड़ा गांव में पहुंचे हैं चौधरी केर सिंह रावत जी, जो 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से विधायक बने और जीत हासिल की। लेकिन बात की जाए, अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगी, लेकिन टिकट मनोज रावत को दे दिया। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी हथीन विधानसभा क्षेत्र से और चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जनता का प्यार मिला। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का और सभी दर्शकों का। आज बामनीखेड़ा गांव और निरंतर मैं हथीन क्षेत्र के गांवों में जा रहा हूं और जिस तरह से मुझे अपनी पुरानी कार्यशैली के आधार पर लोगों ने पसंद किया है, हर आदमी चाहता है कि अब की बार ना कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी, केवल छत्तीस बिरादरी का जो उम्मीदवार है केर सिंह रावत, जो हमारे दुख और सुख में रहता है, जो हमारी आवाज को बुलंद कर सकता है, जो ईमानदार है, जो जारू है, ऐसे प्रत्याशी की हमें जरूरत थी। अब की बार केर सिंह जो मैदान में आए, हम उनके साथ हैं। तीन विधानसभा क्षेत्र पालों के अंदर बटा हुआ है, रावत पाल, सहरावत पाल, तेवतिया पाल, हाईवे पाल। और यदि बात की जाए तो तेवतिया पाल में से एक कैंडिडेट, सहरावत पाल में से एक कैंडिडेट और रावत पाल में से 3 कैंडिडेट और 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। लेकिन लोगों की आवाज को देखते हुए कह रहे हैं कि अब के जाटों की चौधर खत्म। क्या कहना चाहोगे इस बात? देखो, मैं राजनीति केवल एक जाट समुदाय के ऊपर नहीं करता, मेरे ऊपर छत्तीस बिरादरी का प्यार और दुलार है। वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण तक मैं सबे अपना भाई मानता हूं और हर एक आदमी के परिवार में मेरा जान आना है। मुझे लोग पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके कि हमारा नजदीक का संबंध किस उम्मीदवार से है, तो उस लिहाजे से जब आकलन करते हैं तो उसमें अपने नजदीक मुझे पाते हैं। 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से विधायक बने, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी में आए, अब की बार भी टिकट मांगा, 2019 में भी मांगा। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से विश्वास नहीं किया? तो भारतीय जनता पार्टी कुछ चंद लोगों की अब रखेल बन करके रह गई है। वहाँ ईमानदार और जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनकी जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार आधे से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी बनाए हैं जो गांवों के नामों को भी नहीं जानते, और प्रचार में आप रोजाना देख रहे होंगे फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से। जो हथीन का प्रत्याशी है वो पलवल के गांवों में जा रहा है, हथीन का प्रत्याशी नूह के गांवों को जा रहा है, लेकिन केर सिंह रावत हर गांव की एक एक गली को जानता है, एक एक बच्चे को जानता है। और इतना कह सकता हूं मैं आपकी मीडिया के सामने, करीब 60,000 लोगों के तो मैं नाम भी जानता हूं। मुद्दों को लेकर बात करें, जनता के बीच जा रहे हो, किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखो, हमारा हथीन क्षेत्र कृषि प्रधान है, यहाँ खेती के पानी की जरूरत है, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर की बड़ी कमी है, यहाँ स्पोर्ट्स के लिए अभी स्टेडियमों की जरूरत है, अभी हॉस्पिटल की सुविधाओं का भी अभाव है, अभी स्कूलों में अध्यापकों का भी अभाव है, और शिक्षा नीति में परिवर्तन का भी अभाव है, और लॉ एंड ऑर्डर यहाँ खत्म हो चुका है, और बिजली की समस्या बड़ी बनी हुई है। हम इन सभी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर बड़े अच्छे ढंग से मुद्दे उठाएंगे और इनको हल करवाने में अपना योगदान दूंगा और हल करवा के दम लूंगा। भाजपा ने और कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी किया, उसमें कहा है कि 6,000 बुजुर्गों को पेंशन, 500 रुपए का महिलाओं को सिलेंडर दिया जाएगा। क्या कहना चाहोगे भाजपा के और कांग्रेस के? दोनों पार्टियों के जो घोषणा पत्र हैं ये बिल्कुल झूठ पर आधार पर टिके हुए हैं। जनता इनके झूठों से परेशान है, इसीलिए अब जो इतने सर्वे आ रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, वहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई पार्टी बन करके आ रही है, वो आजाद उम्मीदवार बन करके आ रहे हैं। अब की बार निर्णायक होगा हरियाणा का ये चुनाव, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं तो यहाँ तक भी मानता हूँ कि हो सकता है कोई निर्दलीय विधायक ही अब की बार प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बने। हथीन विधानसभा क्षेत्र की जनता यदि आशीर्वाद देती है तो जनता के लिए क्या अपनी कलम से कार्य करोगे? देखो, मेरे सबसे पहले अगर हथीन क्षेत्र की जनता मुझे जिताती है, मैं एग्रीकल्चर वाटर के ऊपर, जहाँ सेम की समस्या है उससे निजात दिलाने के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए, रोड्स के लिए,
और सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर के लिए। इन सारे मुद्दों पर हम काम करेंगे और लोगों को मुझ पर विश्वास है, मुझे लोगों के ऊपर विश्वास है। उन्हें पता है कि हर सिंह रावत वो नहीं है अधिकारियों के आगे ये कहे कि मेरे अधिकारी नहीं मान रहे। मेरे बनने के बाद किसी अधिकारी की ताकत नहीं होगी जो मेरे क्षेत्र की जनता, जो देवतुल्य जनता है, उसके कोई कार्यों की अवहेलना कर दे। लोगों के बीच में हम भी जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि चौधरी साहब केर सिंह रावत जी बन गए तो विधायक तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में शामिल हो जाए, क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं अपने क्षेत्र की भलाई के लिए जहां क्षेत्र की जनता जैसे आदेश देगी मैं वो कार्य करूंगा। मैं अपने आप इलेक्शन नहीं लड़ रहा, लोग मुझे इलेक्शन लड़ा रहे हैं। लोगों का क्या मार्गदर्शन होगा, 8 तारीख के रिजल्ट के बाद हम एक मीटिंग बुलाएंगे, पूरे इलाके की मीटिंग होगी, जो वो निर्णय लेंगे मैं वही काम करूंगा। 5 अक्टूबर को मतदान है, हथीन विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहोगे मतदान को लेकर? मैं मतदान को लेकर के एक ही अपील करता हूं, सभी भाई ये देख ले कि आपके दुख और सुख में कौन लोग आते हैं, कौन ईमानदार है, कौन चरित्रवान है, कौन आदमी आपके विकास को गति दे सकता है और कौन आपकी बेसिक जो नीड्स हैं, जरूरत हैं, उनको जानता है। मैं इन सारे मुद्दों पर काम करूंगा और जो गुंडागर्दी जो अपने हथीन में पलवल जिले में फैल रही है उस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। हथीन विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को अपना चुनाव चिन्ह कौन से नंबर पे है बताने का काम? देखो, मेरा चुनाव चिन्ह सेब का निशान है और पढ़ा लिखा मेरा हल्का है, क्योंकि गिनती ऊपर से भी चालू कर देते हैं और गिनती नीचे से भी चालू होती है। मैं इसमें किसी प्रकार के भ्रम में अपने मतदाताओं को नहीं डालूंगा। उसकी ये देखें ईवीएम मशीन पर एप्पल सेब कहाँ है और जो उसके आगे बटन होगा, हमारे चाचा, ताऊ, दादा, हमारी बहनें, युवा साथी एप्पल को ढूंढेंगे और उसके आगे बटन दबाएंगे और मुझे विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, ये थे हमारे बीच में चौधरी केर सिंह रावत, पूर्व विधायक रह चुके हैं इंडियन नेशनल पार्टी से। आगे कौन विधानसभा के अंदर विधायक बनने जा रहा है, हरियाणा का कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वो आपके अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहे एसएस न्यूज बामन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू भाई साहब। एसएस न्यूज बामन।